पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथिये मुक्ति पंथिये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। अमर ग्रंथिये मुक्ति पंथिये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथिये मुक्ति पंथिये पंचम वेद निराला है, सब ज्योति जगाने वाला है। अमर ग्रंथिये मुक्ति पंथिये पंचम वेद निराला है, सब ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
दे, पापियों को पाप से तार दे। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार दे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार दे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार दे। बदल को जगबंद को सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। बोल जगबंद बोल सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये बदल को जगबंद को सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने बोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम जय घनश्याम यही, घनश्याम यही, श्री राम जय घनश्याम यही, घनश्याम यही। प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। करुणावतारम संसार सारम बुद्धिविदारम, जलीना सीधे की कई मेरे बादी वंदना प्यार दिया देवादी वंदना। भाई सही वक्त अपने अपने दर्शन बैठ जाए। श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे
श्री राधे राधे श्री राधे राधे। भैया आप लोगों से अनुरोध है, ये जो रस्सी बंधी है ना, रस्सी के पीछे से बैठ जाइए। रस्सी के पीछे से बैठ जाए, जिससे ये जगह खाली रह जाए भगवान के उत्सव के लिए। अभी से अगर आप वहां बैठेंगे तो ज्यादा सभी लोग फिर वही बैठते जाएंगे। बेटा उसको खोल दो, दोनों सोफा खोल दो, अलग अलग कर दो उसको, अलग अलग कर दो। श्री गुरुवे नमः। मातव्रत चरणकमलेभ्यो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे पापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्ततं नमामि हरिं परम्। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे वृथासुतम्। वर्णानामर्धसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां जगर्तारो वन्दे वाणी विनायको। वाणी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यामिना न पश्यन्ति सिद्धाः सन्तस्तमीश्वरम्। आइए हनुमंत विराजिए एकता करुमति अनुसार। प्रेम सहित आसन धरो विराजो पवन कुमार। राधा मेरी स्वामिनी मेरा धीरोदास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास।
की जय हो। अकारण वर्णाले भक्त वांछित कल्पतरु तड़िंदित विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण की वाग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा में आए हुए सभी भक्तों का, माताओं का, बहन भाई बंधुओं का, दूरांचल से पधारे हुए सभी अतिथिगणों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एवं आप सभी के हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करते हुए व्यास मंच पर विराजमान आदरणीय श्री महाराज जी को प्रणाम करते हुए आइए आज भागवत कथा के षष्ठम दिवस में प्रवेश करने से पहले सभी भक्त मिलकर के मेरे साथ ठाकुर जी का आह्वान करेंगे। तत्परांत मीठी मीठी कथाओं को श्रवण करेंगे। मेरे वाक्य बिहारी लाल की याद आई रे तेरी ओ आजा आजा रे ओ आजा आजा रे ओ आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आइए दोनों हाथ खड़े करके कहते हैं बोले बांके बिहारी लाल की सावन के मीठे मधुर गीत गाऊंगी सावन के मीठे मधुर गीत गाऊंगी आजा सावन दुलारे माया सोके प्यारे आजा सावन दुलारे माया सोदा के प्यारे आजा सावन दुलारे माया सोदा के प्यारे आजा श्याम
शादी की थाली में भोजन कराऊंगी, 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 अपने में कनुआ को बधाई लाऊंगी, अपने में कनुआ को बधाई लाऊंगी। आजा श्याम दुलारे यशोदा के प्यारे, आजा श्याम दुलारे माँ यशोदा की प्यारी, आजा आजा रे कन्हई तेरी राधा रे, आजा आजा रे कन्हई मेरी राधाई, आजा आजा रे कन्हई तेरी याद आई। कोई ईमान धर्म नहीं है ना, जहाँ मन करेगा वहाँ बजाएंगे, जहाँ मन करेगा वही कदम करेंगे। अब साधन क्या होता है? आइए कल हम भगवान की कथा में श्रवण कर रहे थे। गिरिराज धड़कते ना व्यंजनम जुबल यसी। बाबा सुखदेव कह रहे हैं राजा परीक्षित, जब कन्हैया ने कही बोले बाबा अब हम तुम्हारे खेतन में काम नहीं करेंगे, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो आज से हम तुम्हारे खेतन में काम करवा कर देंगे। पर महाराज जो नंद बाबा इनकार करने लगे बार बार। कन्हैया ने सबरे के सबरे ब्रजवासी अपने और इकट्ठे करे और बाल बालों से पूछी बोले लाला एक बात बताओ, तुम मेरी बात मानोगे या फिर बाबा की मानोगे? ग्वाल बाल बोले बोले लाला रे हम तो तेरी बात मानेंगे, तू जो कहेगो लाला होएगा वही। देख लाला तेने हमें पूतना दे बचाए हो, अगासुर बकासुर से बचाए हो, या लिया लाला जो तू कहे हो काम तो लाला वही हो। महाराज सबले के सबले जो ब्रजवासी लाला की तरफ है गए, सुनंद बाबा के जो छोटे भाई है उपनंद जी, उनने कही बोले बाबा हमको कन्हैया की बात मान लेनी चाहिए, जो कन्हैया कह रहे हो वही काम कर लेना चाहिए। क्योंकि देखो कन्हैया ने बड़े बड़े काम करे हैं और कोई बात होगी तो फिर लाला ही कन्हैया ही हमारी रक्षा भी करेगा। महाराज उपनंद जी के कहने के बाद आनंद बाबा तैयार हुए और सब के सब ब्रजवासी 56 प्रकार के व्यंजन भर करके गोवर्धन की ओर आए। जब गोवर्धन की ओर आए महाराज बाबा सुखदेव कहते हैं राजन गोवर्धन में आकर के कन्हैया ने कही बोले ब्रजवासियों चलो मेरे गोवर्धन को स्नान करवाओ। अब गोवर्धन महाराज 7 कोस के इतने लंबे चौड़े भगवान और ब्रजवासी तो जल लेके आए एक एक बाल्टी। अब टेक टेक चलते हैं खा रहे हो। ब्रजवासी बोले बोले लाला एक बात बता, तेरे या इतने बड़े भगवान को स्नान करावे के लिए तो बतेरो जल लगेगा,
तो ये बता इतना सारा जल आवे वो कहां से? कन्हैया बोला बोले ब्रजवासी तुम भगवान को स्नान कराओ चाहो ना? बोले हाँ। बोले तो देखो तुम्हारे लिए जल की व्यवस्था भी मेरा गोवर्धन महाराज ही करेगा। और कन्हैया ने सब ब्रजवासियों से आंख बंद करवाई और आंख बंद करके मनसागत्वाना गंगा सया। बाबा कहते हैं मन ही मन भगवान ने एक गंगा को उत्पन्न करियो है, जा गंगा को नाम है मानसी गंगा। बोल मानसी गंगा की, मानसी गंगा उत्पन्न भई। सबके सब ब्रजवासी महाराज भर भर के महाराज जल भर भर के ले ले करके जा रहे और जा जाके महाराज गोवर्धन को स्नान कराएंगे। अब गोवर्धन को स्नान करा रहे हैं और स्नान भयो मानसी गंगा में थे। फिर कन्हैया ने कही बोले लालाओ चलो मेरे गोवर्धन महाराज की भोग लगा। सो एक नटखट सो काला वाने प्रश्न कर दिया। बोले लाला एक बात बता, तेरा ये जो गोवर्धन है ये सही मायने में हमारे भोग को पावे के लिए आवेगो या ऐसी खोट के चढ़ाई देंगे मान जावे? कन्हैया बोला बोले देखो लाला, अगर तुम्हारी इच्छा होए तो मेरा गोवर्धन बड़ा दयालु है, वो सही मायने में तो तुम्हारे भोग प्रसाद को पावे के लिए भी यहाँ पे आवेगो। महाराज सब ब्रजवासियों से प्रार्थना करी। बोले हे गोवर्धन महाराज हम आपको भोग लगावो चाहे और आप आओ और आकर के हमारे भोग प्रसाद को ग्रहण करो। और महाराज जैसे ही ब्रजवासी ने ये इच्छा करी जैसे ब्रजवासी ने प्रार्थना करी तो जब से कन्हैया एक रूप से पुजवा रहे हैं और एक रूप से पूज रहे हैं। एक रूप गोवर्धन को बना करके गोवर्धन के मुखार बिंदु पे बैठ गए। बोले गिरिराज धरण की। महाराज गोवर्धन को रूप धारण करो और मुखार बिंदु पे विराजमान है। और जैसे ही मुखार बिंदु पे विराजमान हुए बाबा सुखदेव के वे परीक्षित जब मुखार बिंदु पे विराजमान हुए और आओ ब्रजवासी से कह रहे हैं। बोले लाओ ब्रजवासियों लाओ और लेकर के आओ, लाओ और लेकर के। महाराज ब्रजवासी थार के थार भोग के अर्पण कर रहे हैं और गोवर्धन महाराज थार के थार ग्रहण कर रहे हैं। अब तो होले 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 सब ब्रजवासियों की जो सामग्री ही सब खत्म है लगी। जैसी खत्म है लगी स्वेग वाला बोलो बोले छोले लाला एक बात बता, ये जो तेरा
गोवर्धन महाराज है जिस सही मायने में बड़े दिनों से भूखो है का, जिस सबरे के सबरे कुछ ही खा जाएगा हमारे लिए कुछ छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। कन्हैया बोले लाला देख, आज तक कहीं ने जाको भूख नहीं लगायो ना, बेचारो बड़े दिनन को भूखो है और आज तो जाके भूख पावे की इच्छा भई है, तो भैया एक काम करो, तुम तो यही समझ लियो कि आज तक व्रत रहे लिए, एक काम करो आज मन भर के गोवर्धन महाराज को भोग करा, क्योंकि हम और आप तो इसी चक्कर में रहते हैं। त्योहार का ही दिन होए तो भोग तो बने बड़े अच्छे अच्छे, खीर पूड़ी हलवा रसगुल्ला रबड़ी, लेकिन वो काय के कौन के लिया बने तो वो अपने ही लिया, भगवान को तो नहीं खोट के चढ़ा दे और बाकी बात सबरे को अपने ही पेट में जाए। ब्रजवासी भी आज यही सोच के आए कि चलो गोवर्धन महाराज को तो लगाएंगे भोग और वहीं बैठ के ग्रहण करेंगे प्रसाद। पर यहाँ है क्या उल्टो, यहाँ तो जितनों भी भोग बना करके लेकर के गए सबरे के सबरे भोग को गोवर्धन महाराज ही ग्रहण कर गए। अब जब गोवर्धन महाराज ही ग्रहण कर गए, अब एक तो सवेरे से ब्रजवासी ने कुछ खाया नहीं, ऊपर से लाला ने कह रही बोले ग्वाल वालो चलो आओ गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाओ, क्योंकि भोग प्रसाद पवावे के बाद पूजन के बाद नियम होता है कि गोवर्धन की परिक्रमा लगाई जाती है। और गोवर्धन महाराज 7 कोस के, छोटी मोटी परिक्रमा नहीं 21 किलोमीटर की परिक्रमा, और एक तो सवेरे ने कुछ खाया नहीं और ऊपर से लाला ने कह दी बोले चलो परिक्रमा लगाओ। अब महाराज ब्रजवासी प्रारंभ है गए परिक्रमा लगा रहे, अब परिक्रमा तो लगा रहे, ऊपर से ब्रजवासी से लाला ने जी और कह दी बोले जयकारो लगाओ, जोर जोर से जयकार करो। बेचारे ने एक तो कुछ खायो नहीं, ऊपर से बार बार जयकारो बोलो वाले, जैसे जैसे महाराज परिक्रमा भाई। अब सवेरे से है गए दोपहर, दोपहर से है सांझ, सो सांझ तक भी जब गोवर्धन की परिक्रमा चलती रही, बाबा सुखदेव बोले राजन परीक्षित, जब शाम तक परिक्रमा चलती रही और आज के दिन तो इंद्र को भोग लगाए करे ब्रजवासी, पर अभी तक इंद्र को भोग नहीं लगा। सो इंद्र ने मेघवाला इंद्र ने सैनिकों को आदेश दियो, बोले जाओ सैनिकों जाकर के ब्रज में देखो तो सही कि अभी तक ब्रजवासियों ने मेरा भोग नहीं लगाया, कारण क्या है। महाराज जैसे ही सैनिक आए ब्रज में देखने के लिए कि अभी तक ब्रजवासियों ने मेरा भोग क्यों नहीं लगाया, सो महाराज बाबा सुखदेव बोले राजन परीक्षित, सैनिक आए के देखने लगे कि वहां पे ब्रजवासी इंद्र को भोग नहीं लगा रहे, वो ब्रजवासी को एक गोवर्धन नाम के पर्वत में पूज रहे हैं। एक कन्हैया नाम का ग्वाला है और वो एक गोवर्धन नाम के पर्वत को पुजवा रहे हैं। महाराज जैसे ही सैनिक ने आए के
इंद्र को बताई, बोले महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज ब्रज में तुम्हारा भोग नहीं लग रहा, तुम्हारा पूजन नहीं हो रहा। वो ब्रज में ब्रजवासी तो एक गोवर्धन नाम के पर्वत को पूज रहे। सोई आ गई महाराज इंद्र को गुस्सा। सो इंद्र ने क्रोध में आकर के मेघमाला को आदेश दे दिया, कहा बोले जाओ मेघमालाओ, ब्रज में इतना कोप करो कि पूरा का पूरा। अब जैसे ही मेघमालाएं आई, घनन घनन तेज जैसे तेज आंधी चली और महाराज घर का प्रारंभ भई। सोई इतने में ब्रजवासी घबरा गए। ब्रजवासी बोले लाला बचिए बचिए बचिए, लाला बचिए बचिए। महाराज कन्हैया बोले बोले देखो तुम्हारी रक्षा मैं नहीं कर सकूं, तुम्हारी रक्षा तो वही करेगा जिसने तुम्हारा भोग प्रसाद पाया है, भोजन किया है। बोले लाला तुम तो कह रहे हो कि तू ही हमारी रक्षा करेगा, अब बता अब हमारी रक्षा करेगा कौन? कन्हैया बोलो बोले देखो तुम्हारी रक्षा करेगा वो गोवर्धन, जिस गोवर्धन ने तुम्हारा प्रसाद ग्रहण किया। महाराज ब्रजवासी बोले बोले लाला कैसे? कन्हैया बोले बोले चलो एक काम करो, चल करके गोवर्धन महाराज से प्रार्थना करो कि हे गोवर्धन महाराज आप इतने हल्के है जाओ, इतने हल्के है जाओ कि हम आपको उठाए। महाराज सबरे के सबरे भक्तन को ग्वाल वालन को कन्हैया और गोवर्धन की तलेटी में ला करके सब ब्रजवासी से गोवर्धन से प्रार्थना करवाई। बोले हे गोवर्धन महाराज आप इतने हल्के है जाओ, इतने हल्के है जाओ कि हम आपको उठाए सकें। और महाराज सब ब्रजवासी ने भगवान से प्रार्थना करी और जैसे ही भगवान से प्रार्थना करी झट से कन्हैया ने दोनों हाथ लगाए और दोनों हाथ लगा करके गोवर्धन महाराज को उठा करके अपनी कन्नी उंगली में धारण कर लिया। बड़ी गिरगार धारण की। अब जैसे ही गोवर्धन महाराज ने धारण करियो, गिरिराज को धारण करियो, सोई महाराज सब ब्रजवासी आए और ब्रजवासी ने आए अपनी अपनी लाठी लगाए ले। जैसी लाठी लगाई सो महाराज यहाँ पे सब ब्रजवासी के अंदर अहम प्रवेश कर गए। या सब ब्रजवासियों को लग रहा है कि ये जो गोवर्धन है वो हमारी लाठी पे टिके हुए हो, हमारे लठ जो लग रहे हैं हमारे लठन पे ये गोवर्धन डटो हुए हो है। होले होले करके जो सब ब्रजवासी के अंदर अहम प्रवेश कर गए हो तो भगवान समझ गए। और भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त के अंदर बस मुझे अहम प्रिय नहीं, मुझे प्रिय है तो क्या? निर्मल मन जन सोई मोहि भावा, मोहि कपट छले छेद न भावा, निर्मल मन जन सोहि मोहि भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मुझे प्रिय है तो कैसा? जिसका मन निर्मल हो।
जिसका मन सुकोमल हो मुझे वह वक्त बड़ा प्रिय है। मोहे कपट छल मुझे बिल्कुल कदाचित जिसके अंदर छल हो, कपट हो, राग द्वेष हो, ये मुझे कदाचित प्रिय नहीं है। महाराज बाबा सुखदेव कहते हैं राजेंद्र दीक्षित, भगवान कन्हैया को वह बात अच्छी नहीं लगी और भगवान ने अपने भक्तों का अहम समाप्त करने के लिए एक लीला की। भगवान बोले अरे ब्रजवासियों देखो, ये जो मेरा हाथ है ना, पर्वत उठाते उठाते थक गया है। सो मेरी इच्छा है कि थोड़ी देर अगर तुम तनक सहारा दियो तो मैं अपनी जावाले हाथ को निकाल के दूसरा लगाई लूं। ब्रजवासी बोले चोरे लाला, तू का सोच लो कि तेरे ही उमरिया में गोवर्धन टिको हुए जा, अरे हमारे लट लग रहे, जा तू थोड़ी बहुत देर घूम फिरिया। अब तो भगवान समझ गए, बोले निश्चित ही मेरे भक्तों के अंदर अहम आ गया। अब जैसे ही भगवान ने ये कहा कि मैं अपनी उमरिया बदल लूं, तुम जाकर साध लो, और ब्रजवासी ने कही बोले जा लाला, और जैसे ही लाला ने अपनी उमरिया नीचे खिसकाई और जैसे ही हौले हौले उमरिया नीचे खिसकाई, वैसे ही गोवर्धन नीचे आने लगो, और जैसे ही गोवर्धन नीचे आयो, सबरी की सबरी लाठी शर्म के सर और जैसे ही लाठी टूटी, सोई ब्रजवासी घबरा गए, बोले लाला बची लाला बची। पाहे पाहे महायोगी महायोगी नधीश्वरी। कन्हैया अब आप ही हमारी रक्षा करें। जैसे कन्हैया ने अपने हाथ ऊपर करो, उमरिया पे टिको, सब ब्रजवासी समझ गए कि जो गोवर्धन जो है वो हमारी लक्षण पे नहीं, वो तो कन्हैया की उंगलिया पे ही टिको हो। ये तो हमारी भूल ही, ये तो हमारो भ्रम हो कि ये गोवर्धन हमारी लक्षण पे टिको हुए हो। ये भ्रम हमें भी, हमारा आपको भी हो जाता है कभी कभी। कभी कभी हमें भी लगता है कि ये काम मैं कर सकता हूं, ये मैं कर लूंगा, ये मैं करके दिखा दूंगा। वो क्या है? वो अहम ही हमारा भ्रम है। जब हमारे जीवन में ये आ जाए कि मैं ये कर सकता हूं, नहीं साहब, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। करने और कराने वाला बस सिर्फ और सिर्फ वो गिरधर है, वो कन्हैया है। अगर वो कुछ कर सकता है तो वो कन्हैया ही कर सकता है, जिसके हाथ में पूरी दुनिया की बागडोर है। हम तो क्या है, हम तो कहीं है ही नहीं। ये घर मकान दुकान की तो छोड़ो, ये शरीर भी हमारा खुद का नहीं है। जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। याद हो, ये जिंदगी भी, ये शरीर भी हमारा सगा नहीं। ये भी क्या है?
एक किराए के घर की तरह है। जैसे हम किसी घर में किराए पे रहते हैं तो मकान मालिक को जब तक पैसा देते हैं, किराया महीने पे महीने देते रहते हैं, तो वो हमें रहने देता है। और कहीं एक महीने के पैसे चढ़ जाए तो दूसरे महीने की चेतावनी दे देता, बोले भाई अपना डेरा वेरा निकाल के कहीं और जगह देखो। और यहाँ का मालिक तो फिर भी धमकी देता है, लेकिन वो धमकी नहीं देता, वो सिर्फ इशारे करता है। कैसे इशारे? पहला इशारा देखिए, हमारी आंख कमजोर हो जाती है, आंखों से दिखना धुंधला धुंधला हो जाता है। मनो परमात्मा का पहला इशारा, ये पहली घंटी है कि भाई तूने बहुत देख लिया बाहर की दुनिया को, बहुत देख लिया इन आंखों से, अब एक काम कर, बाहर की आंख बंद कर, अब अंदर की आंखों से सिर्फ मुझे देख। लेकिन व्यक्ति बड़ा चतुर है, आंख कमजोर हो जाती है तो कोई बात नहीं, गया चश्मे वाले की दुकान पे 100-150 रुपए का अच्छा सा चश्मा बनवा लिया और लगा लिया। वो कहता बोले नहीं साहब क्या हुआ, आंखों से कम दिखने लगा तो अभी तो चश्मा है। फिर दूसरा ऐसा, बोले तू बहुत बढ़िया, अब तू एक जगह बैठ जा और यहीं बैठे बैठे मेरे नाम का भजन कर। लेकिन आदमी फिर भी चतुर है, छड़ी ले आता 100-150 रुपए की, मन नहीं मानता ना, फिर भी चौपाल में जाके बैठ जाए, 4 बंदे बैठ जाए और ताश मार खेल वो चालू करवाए। चलो ताश खेल ले, आंख कमजोर हो जाती है, पैर कमजोर हो जाते हैं। तीसरा इशारा करता है परमात्मा, बाल सफेद कर देता है। ये क्या इशारा, ये क्या घंटी है? मानो वो कह रहा है कि तूने बहुत काले कारनामे कर लिए, अब सब छोड़, अब तेरे बाल सफेद हो गए, इसलिए एक काम कर, अब तू अपने धंधे भी बदल ले, अब अपना कारोबार भी बदल ले, तूने बहुत काले धंधे किए हैं, अब तू काले धंधे छोड़ दे, अब तू सफेद धंधे चालू कर दे। पर आदमी कहाँ मानता, तीसरी घंटी को भी इग्नोर कर देता, बोला नहीं महाराज 5 रुपए की डाई ले आए, मान ली, बोले अभी तो मैं जवान हूं, अभी बुढ़ापा कहाँ आया है। तो 3 बार तो पहली घंटी, दूसरी घंटी, तीसरी घंटी, 3 घंटी बजाता है, फिर चौथी बार में घंटी नहीं बजाता, सीधा घंटा बजाता है। और अब की बार यम के दूत आते हैं ना तो मौका नहीं देते कि पानी पी लेंगे, चाय पी लेंगे, रिश्तेदारों से मिलने के, बेटे से मिलने नहीं, वो तो एक बार में आते हैं और झट से लेकर के चल पड़ते हैं। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का, सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है। चार दिन की जिंदगी है, 4 दिन का मेला है, आया तू अकेला बंदे जाएगा अकेला है। जिंदगी क्या है पता है? हमारी जीवन एक यात्रा की तरह है, एक सफर की तरह है। कैसे? मान के चलो हमें यहाँ से दिल्ली जाना है, तो हमारा रिजर्वेशन है जबलपुर से दिल्ली का। अब हम तो जबलपुर से बैठ गए, पर आगे कटनी शहर भी आई। अब हमारे सामने 2 लोग कटनी से आए, वो भी आकर के हमारे सामने बैठ गए। आगे सतना आया तो 2 लोग वहां से आए, वो भी आकर के बैठ गए। और आपने अनुभव किया हो कि 4, 5, 6 घंटे के सफर में वो जो हमारे आसपास बैठे रहते हैं, उनसे हमारा ऐसा लगाव हो जाता है
जब उनसे बात करने लगते भैया आपका नाम क्या है, आपका गांव क्या है, तो लगने लगता है कि ये तो हमारा रिश्तेदार है, ये हमारा फलाना है, ये हमारा ढिका है। नंबर भी लेने लग जाते हैं। यारी दोस्ती बढ़ जाती है, रिश्तेदारी बन जाती है, और 4-6 घंटे में हमारा उस व्यक्ति से, वो जो पड़ोस में बैठने वाला है, सब वो हो जाता है। लगने लगता है कि ये तो हमारा बड़ा सगा है, लेकिन सच्चाई है तो नहीं। सच्चाई तो ये है कि जहां तक उसका टिकट है, अगर उसका टिकट मथुरा तक का है तो वो मथुरा जाकर के उतर जाएगा, वो दिल्ली नहीं जाएगा। अगर उसका टिकट झांसी का है तो वो झांसी जाकर उतर जाएगा, तुम्हारे साथ तो नहीं जाएगा। जाएगा तो वो वहीं तक जहां तक उसका रिजर्वेशन है, जहां तक उसका टिकट है। वही तो जिंदगी है। ये जितने भी सगे संबंधी हैं, परिवार, कुटुंबी, रिश्तेदार, नातेदार क्या है, ये एक सफर में यात्री है। जहां से इनका टिकट था वो आ गए, और जहां तक उनका टिकट है वहां तक वो जाएंगे। लेकिन यहाँ कोई ऐसा सच्चा नहीं है जो हमारे साथ आया हो और हमारे ही साथ चला जाए, नहीं। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा, खाली हाथ आया वंदे, खाली हाथ जाएगा। चार दिन की जिंदगी है और 4 दिन का मेला है। आया तू अकेला वंदे, जाएगा अकेला। और जब हमें अकेले ही आना है और अकेले ही हमें जाना है, तो साहब एक बात बताइए, किस बात की बैर, किस बात की शत्रुता। आजकल बड़ा सुनने को मिलता है ना कि ये जो अहम है, अहम ब्रजवासियों के अंदर भी आए ना, हमारी लाठी लगाई। इस साने करम का क्या कहना, मत बजाया कर यार, मत बजाया कर, मन करने लग जाता है। प्रेम से बोलो। हाँ। ऐसे राधे राधे बोला करें, जोर से बोलो और जोर से। हाँ, पता कल से ना, नहीं कल नहीं परसों से जो राधे राधे नहीं बोलेगा उसको टैक्स लगेगा। परसों से लगेगा। तो मैं कह रहा था कि अहम हमारे जीवन में कभी आना नहीं चाहिए। जब भी हमारे जीवन में अहम आता है ना, तो भगवान समझ जाता है। भगवान ने नीचे पर्वत किया, सब ब्रजवासी लोग आगे बोले लाला बचेगी, लाला बचेगी, लाला बचेगी। जब इतना बड़ा पर्वत कन्हैया ने उठाया तो यहाँ पर किसी ने प्रश्न किया, बोले कन्हैया एक बात बता, तेने ये इतना भारी भरकम पर्वत उठाया कैसे? तुम्हारे कन्हैया ने कही, बोले ब्रजवासियों, कछु माखन को बल भड़िया, कछु घोपने करी सहा, कछु माखन को बल भड़िया, कछु
कन्हैया बोलो बोले लाला देखो कछु तो वो जो मैंने चुरा चुरा के माखन खायो ना माको बल भड़ो माखन की चोरी करी ना कन्हैया बोले कछु तो बाकी ताकत बढ़ी और कछु माखन को बल भड़ो कछु गोपन करी साए कछु जो तुम्हारी गठ लग रहे ना बाकी ताकत बढ़ी और सबसे बड़ी शक्ति कछु माखन को बल भड़ो कछु गोपन करी सा सबसे बड़ी ताकत श्री राधा क्या हुआ कि जा समय कन्हैया ने गोवर्धन उठा के रखे हो ना सो वही समय पे कन्हैया के सामने खड़ी राधा रानी और राधा के सामने कन्हैया और कन्हैया की दृष्टि राधा पे और राधा की दृष्टि कन्हैया पे सो इतने में कहा है हो कि मैया जसोदा की नजर पड़ गई मैया जसोदा सोचने लगी बोले कन्हैया की दृष्टि राधा पे है और कहूँ जाके नजरिया के संग संग जाको ध्यान की राधा में चलोगे हो और जाने कहूँ अपना गोवर्धन कर दियो नीचे तो हम तो सबके मर जाएंगे तो झट से नहीं कहा करे हो राधा की पकड़ी बाहा और बाहा फाड़ के खींच के ले जाने लगी बोले चल तू मल्लम हो जैसे ही राधा को खींच के ले जाने लगी सो कन्हैया बोले बोले देख अरे भैया जसोदा तो कुछ जो करना हो सो कर बस मेरी राधा को मेरी दृष्टि से दूर होती करी क्यों क्योंकि राधा ही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है तब कन्हैया ने कहा कछु माखन को बल भड़ो कछु गोपन करी सा श्री राधा की कृपा सो मैंने गिरवर लिया उठा श्री राधा की कृपा सो मैंने गिरवर लिया उठा महाराज जैसे कही बोले अरे भैया ये सबसे बड़ी जो ताकत है ना वो मेरी नहीं वो तो राधा रानी की अगर राधा ना होती तो मैं या पर्वत को नहीं उठा पाता और ये बात सच भी है देखो ऐसा प्रमाण आता है कि राधा ही श्याम है और श्याम ही राधा है हमारे बाबा हरिदास है वो श्री लाडली राधा रानी जी की कथा सुनाते हैं वो अक्सर करके कहा करते हैं कि एक बार बाल्यावस्था में कन्हैया से श्री राधा रानी ने प्रश्न किया बोले कन्हैया एक बात बता ये जितने भी ब्रजवासी हैं सबको ब्याह होए करे तो कन्हैया जी बता हमारो ब्याह कब होए कन्हैया ने कही बोली राधे विवाह तो वहां होता है जहां दो पक्ष होते हैं एक स्त्री और एक पुरुष एक वर और एक वधू जहां दो पक्ष होते हैं विवाह वहां संपन्न होता है पर राधा हम तो दो है ही क्योंकि कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण और राधे जब हम दो है ही नहीं जब हम एक हैं तो भला सोच हमारा विवाह कैसे हो सकता है विवाह तो वहां होता है जहां दो लोग होते हैं कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण यहाँ जैसे ही मैया से कही बोले राधा रानी ही मेरी ताकत है और बात भी सही है देखो आज भी अगर आप कभी वृंदावन जाओ ना तो वृंदावन के राजा कौन है बिहारी बांके बिहारी का मंदिर है वृंदावन में और वहां के वो राजा भी है और वहां हमारे यहाँ के राजा की नहीं चलती आप जब कभी वृंदावन जाएंगे ना तो वहां के राजा की जय जयकार करने वाला कोई नहीं मिलेगा कृष्ण कृष्ण कहने वाला कोई नहीं मिलेगा जो भी मिलेगा वो राधे ही राधे कहने वाला मिलेगा तो हमारे यहाँ के भक्त कहते हैं कि आज भी वृंदावन में हुकुम आदेश आज्ञा
अगर चलती है तो किसकी? बोले राधे राधे की। और हमारे यहाँ एक बहुत सुंदर भाव गाते हैं भक्त कि वृंदावन में हुक्म चले हो बरसाने वाली का। हे वृंदावन में हुक्म चले हो बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। हमारे कन्हैया जी भी दीवाने हैं तो किसके? राधा रानी के। आइए तो एक बार दोनों हाथ खड़े करके कह दो, बोले राधे रानी की। ताली से बजाते हुए। वृंदावन में हुक्म चले, वृंदावन में हुक्म चले, बरसाने वाली का। दीवाना है राधे रानी का। दीवाना है उस राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। दीवाना है उस राधे रानी का। हो वृंदावन में हुक्म चले, वृंदावन में हुक्म चले, हो वृंदावन में हुक्म चले, वृंदावन में हुक्म चले, बरसाने वाली का। दीवाना है बरसाने वाली का। दीवाना है उस राधे रानी का। बरसाने वाली की। रात तक छोड़ के मैं बरसाने वाली की। और देखिए वृंदावन में क्या हाल है। वहाँ पत्ते पत्ते पर, वहाँ डाली डाली पर, वहाँ पत्ते पत्ते पर, वहाँ डाली डाली पर, वहाँ पत्ते पत्ते पर, वहाँ डाली डाली पर। वहाँ पत्ते पत्ते पर, वहाँ डाली डाली पर। राज राधे का चर्चा गाँव के हर रस्ते पर। राधे राधे का चलता गाँव के हर रस्ते पर। राज राधे का चर्चा गाँव के हर रस्ते पर। राधे राधे का चलता गाँव के हर रस्ते पर। चारों तरफ डंका बजता रस भान दुलारी का। 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 मेरा श्याम दीवाना है राधे रानी का। श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। श्याम दीवाना है राधे रानी का। श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। हो वृंदावन में हुक्म चले, वृंदावन में हुक्म चले, हो वृंदावन में हुक्म चले, वृंदावन में हुक्म चले, बरसाने वाली का। श्याम दीवाना है राधे रानी का। श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। बरसाने वाली की। हो
तमाशा एक देखा जरा बटवारी सुनिए, तमाशा एक देखा जरा बटवारी सुनिए, तमाशा एक देखा जरा बटवारी सुनिए, तमाशा एक देखा जरा बटवारी सुनिए। राज से मिलने खातिर कन्हैया भेष बदले, राज से मिलने खातिर कन्हैया भेष बदले, श्यामा से मिलने खातिर कन्हैया भेष बदले, श्याम से मिलने खातिर कन्हैया भेष बदले। देखिए हमारे कन्हैया जी अगर राधा रानी से मिलने जाते हैं तो कैसे वेश बदल बदल करके, कोई देख ना ले कि नंद को लाला आयो है तो वेश बदल करके बरसाने जाते हैं, कैसे वेश मनिहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। वो चूड़ी लाल नहीं पहनो चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो चूड़ी हरी नहीं पहनो, वो चूड़ी लाल नहीं पहनो चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो चूड़ी हरी नहीं पहनो। मुझे श्यामल रंग है श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। कभी चूड़ी वाले का कभी मनिहारे का, कभी चूड़ी वाले का कभी मनिहारी का, श्याम दीवाना है राधे रानी का, श्याम दीवाना है उस राधे रानी का, श्याम दीवाना है राधे रानी का, श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। हो वृंदावन में हुक्म चले, वृंदावन में हुक्म चले, हो वृंदावन में हुक्म चले, वृंदावन में हुक्म चले, बरसाने वाली का दीवाना है राधे रानी का, श्याम दीवाना है उस राधे रानी का, श्याम दीवाना है राधे रानी का, श्याम दीवाना है उस राधे रानी का, श्याम दीवाना है राधे रानी का। बोल बरसाने वाली की जय, प्रेम से बोलो महाराज। बाबा सुखदेव कहते हैं कन्हैया जी बोले कछुमाखन को बल भरो, कछु गोपन करी सहा, श्री राधा की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। कन्हैया जी बोले बोले सबसे बड़ी ताकत सबसे बड़ी शक्ति श्री राधा रानी की है, जो जिन्होंने मेरे समक्ष खड़े होकर के मुझे ताकत दी और मैंने इतना बड़ा गोवर्धन उठा करके महाराज। यहाँ बाबा सुखदेव कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया ने 1 दिन 2 दिन 3 दिन
दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन तक गोवर्धन महाराज को उठा करके रखा और 7 दिन तक इंद्र ने कोप किया। 7 दिन के बाद इंद्र ने अपने सैनिकों को भेजा, कहा बोले जाओ सैनिकों जाकर के देखो ब्रजमंडल में कि अब तक तो पूरा का पूरा ब्रजमंडल डूब चुका होगा और ब्रजमंडल डूब गया हो तो मेघमालाओं को कह दो कि अब वो शांत हो जाए। महाराज बाबा सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, यहां पर सैनिक आए और सैनिकों ने आकर के देखा तो 7 दिन के बरखा करने के बाद भी एक बूंद जल की उस ब्रजमंडल में नहीं गिरी। और जब एक बूंद जल की ब्रजमंडल में नहीं गिरी सब ब्रजवासी आश्चर्यचकित रह गए। आखिर ऐसा क्या कारण है जो 7 दिन तक इंद्र ने कोप किया, 7 दिन तक जल गिराया और एक बूंद भी जल की ब्रजमंडल में नहीं आई? इसका कारण यहां पर अनेक प्रकार के संत अपना अपना मत रखते हैं। एक संत कहते हैं कि जो भगवान कन्हैया के बड़े भाई हैं बलदाऊ जी, जो शेष अवतार है, जिस समय कन्हैया ने गिरिराज जी को उठा करके रखा धारण किया उस समय महाराज श्री दाऊजी महाराज ने अपनी पूरी सर्प योनि अपने शरीर को गोवर्धन के चारों ओर तलैटी में लगा रखा, जिसके कारण जल तो गिरा पर जल गोवर्धन के बाहर गिरा है, गोवर्धन के मध्य में। दूसरे संत कहते बोले ब्रजमंडल में एक बूंद भी जल की इसलिए नहीं गिरी कि भगवान कन्हैया के हाथ में जो चक्र सुदर्शन है, जब भगवान ने गोवर्धन को उठाया तो भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन को वायुमंडल में छोड़ रखा है गोवर्धन के ऊपर, और वह इतनी तेज वेग से घूम रहा है, इतनी तेज वेग से घूम रहा है कि जितने भी जल को गोवर्धन ने गिराया उसको वायु बना करके आकाश मार्ग में, वाष्प बना करके आकाश मार्ग में ही उड़ा दिया। तीसरे संत कहते बोले नहीं, एक पौराणिक कथा आती है रामचरितमानस की। एक समय की बात है जिस समय भगवान श्री राम सरकार मां जानकी और लखन वन विचरण कर रहे थे। उस समय एक बार मां जानकी के अंदर अहम प्रवेश हुआ और जानकी जी को अहम हुआ अपने भंडार का, अपने रसोई का। और भगवान श्री राम सरकार से बोले स्वामी आज तक मेरे द्वार में बहुत सारे संत ब्राह्मण आए हैं भोजन करने, पर किसी ने भी मेरा मन भर के भोजन नहीं किया। मैं चाहती हूं कि कोई ऐसा संत ब्राह्मण आवे, ऐसा कोई भिक्षुक आवे जो मेरा मन भर के भोजन करे। भगवान श्री राम सरकार को समझ गए ये जानकी नहीं बोल रही, ये जानकी का अहम बोल रहा है। भगवान श्री राम सरकार ने निमंत्रण दे दिया अगस्त मुनि, कहा बोले अगस्त मुनि कल का निमंत्रण है हमारे घर। महाराज अगस्त मुनि जी तो जैसे ही निमंत्रण मिला तो महाराज दूसरे दिन सवेरे
माँ जानकी जिस कुटिया में रहती उस कुटिया के द्वार पर आकर के आवाज लगा दी, भिक्षाम नहीं देवी। माँ जानकी बड़े प्रेम से गई, अगस्त मुनि को बड़े सम्मान के साथ कुटिया में अंदर लेकर के आई, चरण धुलाए, भोजन परोस करके लेके आई और आसन लगा करके भोजन के लिए बिठा दिया। जैसे ही भोजन के लिए बिठाया, अगस्त मुनि जी ने जो ही भोजन प्रारंभ किया, सो इतने में भगवान श्री राम सरकार ने इशारा कर दिया, बोले मुनि भोजन तो करना है पर तरीके से करना है। अब जैसे ही भगवान श्री राम सरकार का इशारा मिला, अब तो महाराज ऐसा भोजन प्रारंभ हुआ कि जैसे ही जानकी जी परोस के जावे और झट से नहीं एक क्षण में मुख घूमे और थार खाली है। दौड़ी दौड़ी जाए, पूरी लेके आए, पूरी परोसे और जैसे पूरी परोस के मुख घूमे, सोई महाराज थार खाली है ना। इस साइड लोग क्यों नहीं बैठ रहे? इस कपड़े की वजह से, क्योंकि जब चेहरा नहीं दिखता तो लोगों का मन नहीं लगता, नींद आती है। तो कुछ जुआड़ ऐसा करवाओगे, विवाह नहीं हो रहा ना, इसको कपड़ा खुलवा नहीं रहा। क्यों नहीं? तो देखो पूरा खाली पड़ा है, इधर पूरा पीछे तक ऐसा करवा खुलवा दो भैया ये कपड़ा, फिर बनवा देना। जब विवाह होगा ना, बारात आने लगी तो प्रेम से बोलो। अच्छा ये बताओ, तुम कंजूस जन्म से ही हो कि अभी अभी हो गए? हद है, कम से कम वो तो अच्छा है कि पैसा नहीं ले मांग रहा मैं तुमसे ना। पैसा मांग लिया होता तो फिर तो इधर आते नहीं ना। जोर से बोलो और जोर से। महाराज भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, और भैया एक काम और कर दो, वो जो लड़के बैठे हैं ना उनको उठा दो, फालतू में रिस्क वाला काम है। तुम लोग ध्यान दिया करो, मैं यहाँ से ध्यान देता हूँ यार इन चीज़ों में, छोटी छोटी। अभी फालतू में घमंड बन जाए। और उसका देखो लॉक भी नहीं लगा टेबल का, अभी कोई कहानी बन गई तो सब लॉक भी लगवा दो, लॉक भी नहीं लगा, देख लो। प्रेम से बोलो। देखो अच्छा एक बात बताओ, जैसे तुम धीमे धीमे बोलते हो वैसे ही धीमे धीमे मैं भी कथा सुनाऊं तो कैसा लगेगा? मैं भी ऐसी कथा सुनाने लग जाऊंगा, फिर कैसा लगेगा? आएगा ना? नहीं आएगा ना? तो जब तुम मेरे से जोर से बुलवाते हो तो तुम भी बोला करो, जोर से बोलो, प्रेम से बोलो। बाबा सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, अगस्त मुनि जी भोजन करने बैठे और जैसे ही भोजन करने बैठते हैं और महाराज पूरी परोस के जामे और मुख घूमे और मुख घूमते ही पूरी साफ है। जैसे खीर लेके आए, मुख घूमे, खीर साफ, जो चीज लेके आवे अब परोसे और महाराज मुख साफ। परोसने की देर नहीं होवे और खाली खाली है। अब तो महाराज धीमे 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 ऐसी लीला, माँ जानकी परोस के जावे, मुख घूमे और थाली खाली है जाए। जैसे मुख घूमे और थाली खाली है जाए, अब तो महाराज चक्कर में पड़ गए। धीमे 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 रिद्धि सिद्धि को बुला लियो, भोजन बना रही है और माँ जानकी भोजन परोस रही है, पर फिर भी वो पार नहीं पा पाई।
अब तो महाराज समझ गई कि मैंने अभिमान किया था, मैंने अहम किया था। मुझे लगा था कि मेरे भंडार में बहुत है, ये मेरा अपराध था, ये मेरी भूल थी। देखो जब भी किसी को भोजन कराओ ना तो अहम बस नहीं कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, नहीं नहीं, भोजन कराओ तो भाव से करो। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार मां जानकी के अहम को समझ गए। जानकी आई, जानकी ने आकर के कहा प्रभु अब आप ही रक्षा करिए। पता नहीं कैसे संत को निमंत्रण दे दिया है, इसका तो पेट ही नहीं भरा, मेरा तो पूरा का पूरा भंडार खाली हो गया। प्रभु बोले बोले जानकी तुम्हारी तो इच्छा थी ना कि कोई ऐसा आवे जो आपका मन भर के भोजन करे तो कराओ। जानकी बोले बोले प्रभु ये मेरी भूल थी, ये मेरा अपराध था। मुझे लगा कि मेरे भंडार में बहुत है, मुझे नहीं पता था कि अहम बस हम कभी किसी संत को ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा बोले जानकी जाओ जाकर के संत से कहो, बोले संत हमने ऐसा सुना है कि भोजन का ऐसा नियम होता है कि जब अर्ध भोजन हो जाए तो थोड़ा सा जल ले लेना चाहिए। तो बोलना कि जब अर्ध भोजन हो जाए तो जल ग्रहण कर लेना चाहिए और जाकर के संत जी को जल ग्रहण करा दो। जल करा देना ज्यादा ग्रहण, जिससे पेट बढ़ जाएगा, फिर वो भोजन नहीं करेंगे। जानकी जी आई आकर के बोली बोली स्वामी जी मैंने सुना है कि भोजन का ऐसा नियम होता है कि जब अर्ध भोजन हो जाए तो व्यक्ति को थोड़ा जल ग्रहण कर लेना चाहिए। तो क्या मैं जल लिया? संत जी बोले बोले देवी मुझे पता है, चिंता मत करो, जब अर्ध भोजन हो जाएगा तो मैं बता दूंगा और जल ग्रहण कर लूंगा। अभी तो मेरा अर्ध भोजन ही अब जाने के चक्कर में बोले ले बाबा जी को आधो भोजन ना भे, मेरी तो पूरी रसोई खा ली है। अब तो दौड़ी दौड़ी गई और प्रभु के चरण में गिर पड़ी। प्रभु आप ही रक्षा करो, आप ही मेरी रक्षा करो। प्रभु मेरे द्वार से अगर चुप भूखा चला गया तो मेरे रसोई का अपमान होगा। महाराज जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार समझ गई कि जानकी का अहम समाप्त हो गया है, तब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने क्या किया कि भगवान ने भेष बदला, एक संत का रूप धारण किया और कुटिया के समक्ष घूम करके आए और आवाज लगाई भिक्षा देवी। जैसे ही आवाज लगाई जानकी जी ने आवाज सुनी, जानकी जी सोचने लगी बोले बोले एक बाबा जी को तो खवाई ना पाई, लग रहा हो कोई दूसरा बाबा जी आ गया। और जैसे ही जानकी जी गई और द्वार पे जाकर के देखा कि ये कोई संत नहीं है, ये तो मेरे प्रभु श्री राम है। बड़े सम्मान के साथ लेकर के आई और मिलाकर के जहां अगस्त्य मुनि जी भोजन कर रहे थे वहीं बराबर में एक आसन लगाया और आसन लगा करके बिठा दिया भगवान से आगे सरकार। और जैसे ही बैठे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने थाली देखी, एक पूरी पाई और एक पूरी प्रसाद पाते ही भगवान ने हाथ धो दिया, एक मता बोल दिया। और संत ब्राह्मणों की पंगत का नियम होता है
कि चाहे 1000 संत ब्राह्मण भोजन क्यों ना कर रहे हो, एक भी पंगत में अगर किसी ने एक ने भी हाथ धो दिए, एक बता बोल दिया, तो सबको वही भोजन त्यागना पड़ता है। जैसे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने एक ने भी प्रसाद पाकर के हाथ धोया, अगस्त मुनि जी मुस्कुराए और बोले बोले प्रभु ये तो छल है। पहले आपने ही तो इशारा किया कि मुझे तरीके से भोजन करना है, और जब मैं करने लगा तो आपने छल कर दिया, हाथ धो दिया। प्रभु कोई बात नहीं, मैंने भोजन आपके घर 7 दिन तक निरंतर किया है, तो कम से कम जल तो ग्रहण करा दो। अब 7 दिन तक जल और ग्रहण करा दो। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार बोले बोले अगस्त मुनि, आपको ऐसे संत हैं कि एक युग में अगर भोजन करें तो दूसरे युग में जल ग्रहण कर सकते हैं। जाओ, भोजन तो मैंने कराया तुम्हें त्रेता में, अब जल ग्रहण कराऊंगा मैं तुम्हें द्वापर में। महाराज अगस्त मुनि जी को आदेश दे दिया, अगस्त मुनि जाओ, जल में आपको द्वापर में ग्रहण कराऊंगा। और महाराज आज जिस समय भगवान कन्हैया ने वो गोवर्धन को उठाया, उस समय श्री अगस्त मुनि जी को निमंत्रण दिया, हे अगस्त मुनि आओ और आकर के जल ग्रहण करो। और महाराज यहाँ पर तीसरे संत कहते हैं कि लाइट चली गई थी उसी समय। ये है, ये जो गिटार का ये लगा दी। इंद्र पानी गिरा रहा था, तो तार टूट गए थे। तो लाइटमैन ने लाइट बंद कर दी। चलो कीर्तन करो, गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोविंद बोलो हरि राधा